जन अपेक्षाओं के अनुरूप लोक भवन का नाम दिया है। अब इस स्थान का नाम लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। माना कि कहीं न कहीं लोक आस्था और लोक निर्माण और इस तरह के जो विषय हैं, जो जनता से सीधे सामने रखकर जो जनता की आकांक्षाएं रहती हैं, उन आकांक्षाओं के हिसाब से उन भवनों का नाम किया गया है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। इनमें 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। मान्यता है कि शुभ और सार्थक नाम चुनने से बच्चे का भविष्य बेहतर होता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश भर के राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि लोक भवन अर्थात जनता सर्वोपरि। आज आने के बाद सबसे पहला काम हमने किया, राजभवन का नामकरण परिवर्तित किया। इसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप लोक भवन का नाम दिया है। अब इस स्थान का नाम लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। और मैं महसूस करता हूँ कि लोक भवन या राजभवन में पहले आने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती, असुविधा होती थी, पर मुझे लगता है कि मैंने आने के बाद इसमें परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री जी का ये पहल बहुत ही सुंदर पहल है, मैं इसको कह सकता हूँ। और इसको इस रूप में लेता हूँ कि जो भवन लोगों की भावनाएं जिससे उस रूप में जुड़ी हैं, प्रधानमंत्री से लोग उम्मीद करते हैं कि वो सेवा के भाव से काम करे, तो उसको सेवा भवन उनका नाम दिया गया। राजभवन जो पद के हिसाब से दिया हुआ था, उसको किस प्रकार से वहाँ पर लोग की आस्था जुड़ी जिस प्रकार से है, उस प्रकार से उसको नामकृत किया गया। तो मेरा माना कि कहीं न कहीं लोक आस्था और लोक निर्माण और इस तरह के जो विषय हैं, जो जनता से सीधे सामने रखकर जो जनता की आकांक्षाएं रहती हैं, उन आकांक्षाओं के हिसाब से उन भवनों का नाम किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश से अब राजभवन लोक भवन हो गए हैं और पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी छोटे बदलाव से बड़ा संदेश दे चुके हैं। राजपथ अब कर्तव्य पथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में 7 रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग करने का निर्देश दिया था। चंद महीने पहले 6 अगस्त को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम बदलकर कर्तव्य भवन किया गया था। नाम चेंज करने से क्या होगा? भावना बदलनी चाहिए। जो भावना है वो विकृत होती चली जा रही है। लोक भवन किया जा रहा है राजभवन का नाम, लेकिन लोक भवन के बाद आम जनता के लिए भी राजभवन ओपन होना चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से कार्य प्रणाली नहीं बदलती है। अगर राजभवन का नाम लोक भवन किया गया, ये तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन आम जनता को उपलब्धता भी होना चाहिए। नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध पर लगाम नहीं लगेगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश में महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवाज का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। और कल्याण तभी होगा जब देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और देश में महंगाई जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ी है। अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था और सरकार ने निर्णय लिया है। इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। इस तरह के निर्णय और भी लेने चाहिए। बहुत सारे जो राजमार्ग हैं, पथ हैं, उसका भी पुनः जो है सो दूसरे नाम से नामाकरण हो, ये हम लोग चाहते भी हैं और सरकार ने फैसला लिया तो अच्छा योग्य फैसला है। बढ़िया। ये प्रधानमंत्री को इसके लिए कोटि कोटि बधाई कि राजभवन एक राजशाही नाम से ही लगता था और लोक भवन करके वो हर एक व्यक्ति के भावना का इसमें आदर कदर हुआ है। इसलिए लोक भवन जो राजभवन को बनाया गया है वो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है भारत सरकार का। हम इसको बहुत सा बधाई देते हुए और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ प्रकट करते हैं। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर सरकार ने संदेश दिया है कि सरकार की पहचान सत्ता से नहीं सेवा से है। ईंट गारे और सीमेंट के भवन को देखने मात्र से कर्तव्य और सेवा, लोक और कल्याण की भावना जगे, ये सोच जरूर सुंदर है, लेकिन जिस सरकार पर लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगातार लगते आए हैं, क्या उसके लिए नामकरण के 5वें संस्कार से जुड़ना भर काफी होगा? नाम तो बदल दी, क्या सोच भी बदलेगी?